बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम रीड कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है उसके कंपोनेंट्स हमने दो ही पढ़े थे, सेंडर एंड रिसीवर। आज जो थर्ड कंपोनेंट है वो मैसेज है। मैसेज के हवाले से बात करेंगे। मैसेज के हवाले से अगर बेटा बात करें तो ये एक डेटा होता है टू बी ट्रांसमिटेड, जो भेजा जाता है। कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड और वीडियो। ये आपका जो डेटा होता है टेक्स्ट की शक्ल में, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ दिस मैसेज। लेकिन एक बात ये यहाँ पे याद रखें कि जो मैसेज हमारा सेंड किया जाता है, मैसेज ये पैकेट्स की शक्ल में हम इसको सेंड करते हैं। और जो पैकेट है ना, हर जो पैकेट है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पेलोड होता है और दूसरा पार्ट होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं पेलोड की तो बेटा ये एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं ऑफ अ मैसेज के एक्चुअल कंटेंट्स जो होंगे उनको कहेंगे हम पेलोड। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की, तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कंटेंट्स होती हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में होंगी। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल एक लिखी हुई है कि अगर वो आप भेजना चाहते हैं 8 क्लास के स्टूडेंट्स को, डिफरेंट पीपल्स हैं, उनको आप बुक्स भेजना चाहते हैं, तो उन बुक्स में आप अपना एक एड्रेस भी लिखते हैं, लेबल लगा देते हैं जो कि आपका एड्रेस होता है। और उस बुक को ख़ुद जब भेजा जाता है तो वो उस पे उसके एक्सेप्ट करने पे आपका अगर वो शुक्रिया अदा करते हैं, पॉसिबल है कि ऐसा हो, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है उस बुक पे जो आपने लेबल लगाया है हेडर कहलाएगा वो, जिसके आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और पेलोड क्या होगा, आल्सो कॉल्ड अ मैसेज। बुक जो है उसमें वो खुद एक मैसेज होगा। इसको रीड करते हैं हम। मैसेज इज डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। यही मैं बात कर रहा था कि मैसेज जो है एक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो कि भेजा जाता है किस शेप में हो सकता है, नंबर्स की, पिक्चर्स की, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन हो सकता है। इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की शक्ल में जाता है। हर पैकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड के हवाले से अगर बात करें, ईच मैसेज पेलोड इज एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ मैसेज के जो एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं वो तमाम पेलोड्स में ही होते हैं, या पेलोड इन तमाम कंटेंट्स ऑफ मैसेज पे मुश्तमिल होता है। whereas the control information contains information about sender and receiver। और सेंडर और रिसीवर की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उन पे मुश्तमिल होती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हेडर ऑफ मैसेज भी कहा जाता है। It is just like writing letter where we write a letter along with the information about its sender and receiver. In this example, your letter is the payload. आपका letter क्या है? Payload है। It requires a control information in order to dispatch and get a reply. जो information के इस ये require करता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर में, जो कि आपका रिप्लाई गेट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब इस एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल हमारे पास वही लिखी हुई है। स्टूडेंट्स हैं कुछ 8 क्लास के, आप डिफरेंट पीपल्स को बुक्स भेजते हैं। सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स ऑफ 8th क्लास टू डिफरेंट पीपल्स एंड इट इज़ पॉसिबल दैट द रेसिपिएंट ऑफ अ बुक मे राइट यू अ लेटर ऑफ अ थैंक्स। कि आपने बुक्स भेजी हैं बहुत से मुख्तलिफ लोगों को, और मुमकिन है कि जब रेसिपिएंट को वो बुक्स मिलेंगी तो वो आपका शुक्रिया अदा करे। यू पुट अ लेबल ऑन ईच बुक। आपने हर बुक पे एक लेबल लगाया है कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस। जिस
जो आपने एड्रेस लगाया है, लेबल लगाया है, वो मुश्तमिल होता है उन तमाम इंस्ट्रक्शंस पे जो आपने एड्रेस पे भेजना है, और उस डेस्टिनेशन को उसी वक्त में ही वो मिल सकती हैं जब आप उस पर लेबल लगाएंगे, एड्रेस लिखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल द लेबल इज़ अ हेडर। लेबल क्या है? एक हेडर है। आल्सो कॉल्ड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, उसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। एंड बुक इटसेल्फ इज़ अ पेलोड, और बुक खुद क्या है? पेलोड है, जिसे आप मैसेज भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास ये एक सेंडर है, ये मीडियम यूज़ हो रहा होता है। मीडियम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मैसेज है जो कि डिलीवर होगा, और ये रिसीवर होगा। अब रिसीवर हमारे पास मोबाइल के ज़रिए से भी कर रहा होता है, कंप्यूटर के ज़रिए से भी कर रहा होता है, या डिफरेंट और डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें से बेटा आपने जो बातें याद रखनी हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, लिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस लिखे हुए, फुल पेज लिखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें कि बेहतर ये है कि आप इस मैसेज की डेफिनेशन को याद करें। मैसेज मुश्तमिल होता है पैकेट्स पे। पैकेट्स के दो पार्ट्स हैं, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो याद करनी है आपने, और उसके अलावा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, वो याद करनी है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हेडर भी कहते हैं। ये मैसेज इतना याद करने के बाद आप ये एग्जांपल रीड कर लेना, या आपने ये एग्जांपल याद करनी है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप ये रीड कर लेना। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट ये पैराग्राफ याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैसेज के साथ उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स पैकेट्स के, वो उन दोनों की डेफिनेशन, और इस एग्जांपल से ये वाज़ह हो जाए कि पेलोड क्या है और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा, और बेहतर है कि आप इतना याद करें। अगर कोई स्टूडेंट मुकम्मल याद करना चाहता है तो वो कंप्लीट पैराग्राफ को भी याद कर सकता है।